मैं आगे निकल जाऊंगा तो मुझे बहनों का स्वर श्रवण नहीं होगा, इसलिए माँ यमुना में बाढ़ आ गई। जल स्तंभित हो गया, सर्वत्र जल भर गया, पया के समान फैन, दूध के समान माँ यमुना का जल सर्वत्र पूरे वृंदावन में फैल गया। गाय ने जब भगवान नारायण के बहनों का श्रवण किया तो मैया गाय के मुख में चारा दबाता, घास दबी थी। अब घास ना तो गाय अंदर ले जा पा रही है और ना उसको दमन कर पा रही है। गाय ने अपने दोनों कानों को उठा लिया है कि मानो भगवान की बेड़ों का एक छोटा सर भी जमीन में नहीं गिरना चाहिए। मैया के दोनों कान खड़े हैं। गाय ने अपने पूंछ को उठा करके भगवान का स्वागत किया कि महाराज आप हमें बेड़ों का स्वर श्रवण कराएं। गाय का बछड़ा गाय का स्तन पान कर रहा था, उस बछड़े के मुंह में स्तन दबा हुआ है लेकिन वह दुग्ध पान नहीं कर पाया। स्तंभित हो जाते हैं व्यक्ति जो भी परमात्मा के बैणों का रब श्रवण करते हैं। कृष्ण से मुख निर्गत बैणु गीत सावस्तन पया सकला गाय के बछड़े ने भगवान के बैणों का श्रवण किया। मोरों ने नाचना प्रारंभ कर दिया महाराज। और जो वृक्ष पर बैठे हुए पशु छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो कभी अपनी आवाज को रोक देते, चीची चीची कुछ करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही परमात्मा ने बैलों का रब ठान दिया तो सभी जैसे मौली बाबा बन गए और गोविंद के बैलों का आनंद लिया। देवांगनाएं प्रकट हुई, भगवान का आनंद से वह दिव्य बैलों रब स्मरण किया। ऐसे भगवान का नियम हो गया बैलों को स्मरण करते करते। एक बार गोपांगना इतनी मोहित हुई भगवान के पाद पद्मों में कि हेमंत का सुंदर समय आया, कार्तिक महीना लगा। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का गोपांगनाओं ने भगवान को प्राप्त करने का मन बनाया। मां कात्यायनी अर्चन किया। कात्यायनी महामाई महायोगेश्वरी पराम्बा का भजन करना प्रारंभ किया। जैसे आप लोग कार्तिक स्नान करते हैं ऐसे ही उन गोपांगनाओं को परमात्मा की प्राप्ति के लिए यजन किया। और महाराज प्रेम की पराकाष्ठा और भक्ति की पराकाष्ठा ऐसी होती है कि व्यक्ति उस भक्त को, उस प्रेमी को पागल बोलने लगता है। वृंदावन में तो पागल बाबा का मंदिर भी है। कब हंसने लगे, कब गाने लगे, कब रोने लगे, उसकी गति का भी किसी प्रकार से समय नहीं रहता। वो तो परमात्मा के आनंद में निमग्न रहता है। गोपांगनाओं को लगा के जल्दी स्नान करना है, भगवान का भजन करना है। अर्धरात्रि का समय था और उनको लगा के प्रातः काल होने वाला है। सब गोपांगनाएं इकट्ठे हुई और उस यमुना के पुलन में जाकर के स्नान करने का मन बनाया। एक समय उठ के सजनी यमुना जी नहाए चली ब्रज बाला, चीर उतारो धरो तट पर को उतार तो साल विशाल। एक छोटी सी गलती हो गई इन लोगों से। इन लोगों ने सभी प्रकार के वस्त्रों को उतार दिया, निर्वस्त्र हुई और यमुना के पुलन में प्रवेश किया। अर्धरात्रि का समय था। भगवान नारायण अपने कक्ष में सो रहे थे। इन्होंने याद किया कि मेरी गोपांगनाओं ने तो भक्ति में बहुत कलंक लगा दिया। बहुत सावधानी से एक मिनट कथा सुनिए इसको। परमात्मा ने विचार किया कि भक्ति में कोई कलंक नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, भक्ति तो करते हैं लेकिन हजारों गलतियां करते महाराज उससे। और यदि अपन टोक दें कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे, अरे पंडित जी हमारा भाव है, भाव में भगवान कुछ नहीं देखते। भाव की प्रधानता है, बात अलग है। लेकिन यदि आप भक्ति में कोई दोष प्रकट करें, आपकी भक्ति ज्ञान से रहित हो, आपकी भक्ति यदि वेद मार्गों से विपरीत हो तो भगवान उस भक्ति को स्वीकार नहीं करते। इसमें भाव की एक प्रधानता है, बात अलग है, लेकिन नियम बद्ध भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा ने विचार किया, गोपांगनाओं ने भक्ति तो की लेकिन उन्होंने आज वरुण का अपराध कर दिया। जो वरुण भगवान के शयन का समय है ऐसे आसुरी वेला में स्नान किया और ना नग्न स्नाता। मनु महाराज ने अपनी स्मृति में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि निर्वस्त्र होकर के स्नान करता है तो उसकी विद्या, बुद्धि, तेज, बल सब नष्ट हो जाता है। इसलिए वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए। इन्होंने निर्वस्त्र करके यमुना का अपराध किया, इसलिए परमात्मा ने सभी वस्त्रों का हरण कर लिया, सब छिपा लिया भगवान। प्रातः काल सूर्योदय होने के लिए तैयार था।
गोपांगनाओं ने विचार किया इतना लंबा समय हो गया, अब सूर्य भगवान निकलने वाले से, अब प्रातः काल हुआ, जल्दी से निकलने का मन बनाया। तट तरफ दृष्टि पड़ी जहां पर वह चीर इन्होंने उतार के रखे थे वस्त्र आदि, देखा एक भी वस्त्र वहां पर नहीं है। महाराज इन लोगों ने विचार किया अब क्या करें, कहां जाएं? वस्त्र होते तो हम कहीं भी चले जाते, निर्वस्त्र होके कहीं जा भी नहीं सकते। अनंत प्रकार से उन्होंने विचार किया, मंत्रणा किया, फिर वस्त्र कहाँ गए? भगवान एक कदम के वृक्ष पर छुपे हुए थे। गोपांगनाओं ने चारों तरफ देखा तो परमात्मा तरफ दृष्टि पड़ी और कहा देखो ये काला कृष्ण कितना उद्यम करता है, हमको कितना परेशान करता है। 4-5 घंटे से हम जल में ठिठुर रहे हैं, परेशान हैं, और ये अपने वस्त्रों को लेकर के यहाँ छुपाए। कहिए जल्दी से मेरे वस्त्रों को दे दो, नहीं तो मैं कंस के पास समाचार दे दूंगी। भगवान ने कहा जिसको समाचार देना हो चली जाओ, इसी समय निकल जाओ, मैं आपके वस्त्र नहीं देने वाला। गोपियों ने विचार किया वस्त्र मिलेंगे तब तो किसी से उलायना देंगे, बिना वस्त्र के कहाँ जाएंगे। एक गोपी ने कहा तो देखिए परमात्मा सर्वांतर्यामी, अनंत कपड़े धारण कर ले फिर भी भगवान के सामने हम निर्वस्त्र हैं, और निर्वस्त्र भगवान के सामने चले जाएं, इसमें भी कोई दोष नहीं, क्योंकि परमात्मा सर्वांतर्यामी है, परम पिता परमेश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उन्हीं का अंश स्वरूप है। इसलिए गोपांगनाओं ने भगवान को ब्रह्म मान करके बाहर आकर के भगवान नारायण को प्रणाम किया, सूर्य भगवान को प्रणाम किया, परमात्मा ने सबके वस्त्र प्रदान कर दिया। इस अध्याय को सुना श्रवण किया जब महात्मा परीक्षित ने तो सुखदेव स्वामी को प्रश्न कर दिया कि गुरुजी महाराज अभी तक आपने 5 दिन तक हमें जो कथा सुनाई है उसमें कोई संदेह नहीं हमें आया, कहीं पर भी कोई शंका का स्थान हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन महाराज जी आपने कहा है जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तो तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। भगवान अनंत रूप में प्रकट होते धर्म की स्थापना के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य। तब महाराज आपने जो कथा सुनाई है, इस कथा में मुझे कहीं से कहीं तक धर्म की रक्षा दिखाई नहीं दी। किसी परिस्त्रियों के वस्त्रों का हरण कर लेना, ये भगवान की क्या धर्म का परमात्मा ने शिक्षा दी, इसमें कोई धर्म हमें दिखाई नहीं दिया। तब महात्मा सुखदेव स्वामी को लगा कि देखिए परीक्षित ने जो प्रश्न किया है ये उचित तो नहीं है भगवान के लिए। परमात्मा भी 5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के बालक की अवस्था आप देख लीजिए, उसकी मन बुद्धि विवेक का दर्शन कर लें, उसके अंदर कभी कोई काम भाव प्रकट नहीं होता, ये तो व्यवहार की बात है। लेकिन महात्मा सुखदेव स्वामी को लगा कि ब्रह्म का दर्शन भी हमें इनको कराना है, इसलिए श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को कहा राजन एक बहुत बड़ी बात है, अनंत काल से जीवात्माएं परमात्मा के साथ रहती हैं, लेकिन ये जीवात्माएं भगवान के साथ लुका छिपी खेलने का मन बनाती हैं। हम सब कह के आए कि महाराज हम कुछ समय आपसे लुका छिपी खेलना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा ठीक है तुम सब एक बार छुप जाओ, हम सबको पुकार बुला लेंगे, सबको ढूंढ लेंगे। और ये जीवात्माएं अनंत प्रकार से अनंत स्थानों में छुप गई। भगवान ने प्रत्येक का नाम ले ले करके सबको निकाल दिया, बाहर कर दिया। अब जीवात्माओं ने कहा महाराज एक बार आप छुप के देख लो, हम निकाल के आपको बताएंगे। तो परमात्मा छुपे और जीवात्माओं ने खोजने का प्रयास किया। आज तक हम भगवान को खोज रहे हैं, अभी तक भगवान को हम ढूंढ नहीं पाए। इस जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये अपना ये जो शरीर है ये बहुत बड़ा पर्दा डला है। जब तक हम ये विचार करते हैं कि हम एक शरीर हैं, हम ये हैं, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नितांत कठिन है। और आप इस शरीर से उठ करके आत्मा में रमण करना जब प्रारंभ कर देते हैं कि हम कोई शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो आत्मा सिवाय परमात्मा के संबंध से दूसरा संबंध नहीं रखते। आप लोग विचार करें, यदि आपके हाथ तरफ हम दृष्टि और संकेत करें कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये मेरा हाथ है पंडित जी, ये मेरा नेत्र है, ये मेरा हृदय है, ये मेरा वक्षस्थल है, ये मेरे पैर हैं, मतलब ये आपका है तो आप क्या हो? एक मिनट विचार कर, जब ये सब आपका है तो आपका और आप में अंतर तो होता है। जैसे हम कहें महाराज ये हमारी पंचपात्री है, तो हम पंचपात्री तो नहीं है, ये मेरा पात्र है, इसमें मेरा कोई अंश नहीं है, ये मेरी वस्तु है। ऐसे ये शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है, तो हम कौन है? हम केवल आत्मा है।
जिस दिन ये ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, तत्काल परमात्मा से साक्षात्कार। आत्माओं को लगा, उन गोपांगनाओं को लगा, हजारों शरीर के साथ भगवान के साथ चले जाएं, अनंत वस्त्रों को पहन करके भगवान के सामने खड़े हो जाएं, तो परमात्मा से कुछ छुपा नहीं है। भगवान सर्वांतर्यामी है, हम आत्मा हैं और ये परमात्मा है। जब तक इन गोपांगनाओं के हृदय में शरीर का भान था, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। और जिस दिन इनको लगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन का अध्याय जी रहा है। भगवान ने वस्त्रों को हरण करके ये बताया कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। जैसे हम यहाँ बैठे, हमारे सामने एक पर्दा डाल दिया जाए, तो हम बोलेंगे तो हमारे शब्दों को तो आप सुन पाएंगे, लेकिन हमें देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके और हमारे बीच में एक पर्दा डला है। ऐसे ही परमात्मा और आत्मा के बीच में ये शरीर का पर्दा डला है। जिस दिन ये शरीर का पर्दा अलग हो जाता है, तो आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। सुखदेव स्वामी के शब्दों को सुनकर महात्मा परीक्षित ने दंडवत प्रणाम किया। संध्या का समय था, जैसे अपने यहाँ संध्या हुआ, रात्रि प्रारंभ होने वाली थी। ब्राह्मण आया तो भगवान के पास आकर के महात्मा गोप से कहा, महात्मा नंद से कहा, महाराज जी, मेरा घर में केवल एक ही गाय थी और आज कालिया कुंड में जलपान करने के लिए गई और उस गाय को कालिया कुंड के जल से मरना पड़ा। हमारे पास अब एक भी गाय नहीं बची है। कन्हैया सुन रहे थे, भगवान ने विचार किया, मेरा नाम गोपाल है। विप्रधैन सुर संत हितलीन मनुज अवतार। भगवान ने इन सबकी रक्षा के लिए अवतार लिया और हमारे रहते हुए गायों का ऐसा अपराध। परमात्मा ने संकल्प लिया, कल का सूर्यास्त न होगा, पहले कालिया कुंड को पवित्र कर देगा। प्रातः काल भगवान चले, बलदान को साथ नहीं लिया, गोपों को साथ करके भगवान का निमित्त तो केवल कालिया। उसी कुंड के पास जाकर के पहुंचे भगवान। भागवत जी में तो कहीं गेंद खेलने का नहीं लिखा, लेकिन बड़े बड़े संतों ने टीका में कहा है कि परमात्मा ने सुंदर गेंद खेलना प्रारंभ किया। शर्त रखी गई कि जिसके बल्ले से लकड़ी से लग करके गेंद कालिया कुंड में जाएगी, निश्चित रूप से उसको ही लेके आना पड़ेगा। परमात्मा ने पहले गेंद डाली, सबने बहुत खेलना प्रारंभ किया। जब सब थक गए, परेशान हो गए, श्री रामा ने कहा, कन्हैया तू गेंद डाल रहा है, खेलता नहीं, इतना लंबा समय हो गया, हम लोग गेंद डालेंगे, तुम खेलो। परमात्मा ने एक दो बार तो इधर उधर लगाया, भगवान का लक्ष्य कालिया था। भगवान ने लगाया डंडा और तत्काल गेंद कालिया कुंड में प्रवेश की। श्री रामा ने कहा, हमारा नियम तो नियम होता है, अब चाहे आपके साथ हो चाहे हमारे साथ हो, इसमें पक्षपात नहीं होगा। भगवान ने कहा, मैंने भी मना नहीं किया, मेरे द्वारा ये गेंद कालिया कुंड में गई, मैं निश्चित रूप से लेके आऊंगा। भगवान सुंदर वृक्ष पर चढ़े, कदम्ब पर वृक्ष पर चढ़ते हैं भगवान। गोपांगनाओं ने, गोपों ने भगवान से स्तुति की, कन्हैया ये कार्य मत कीजिए, अनादिकाल से ये विषाक्त सिंह सर्प और दुष्ट नर इनका करो जो होए, तो तुलसी या संसार में जियत बचे नहीं को। ये बड़ा आतंकवादी दुष्ट है, इसका इतना प्रभाव है महाराज कि इस कुंड के ऊपर से यदि पशु पक्षी निकल जाए तो झुलस कर गिर जाते हैं। महाराज आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, ये मत करिए, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान ने सबको देख करके उस कुंड में प्रवेश कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान। उस समय वह कालिया गहरी नींद में था, उसकी पत्नियों से भगवान की भेंट हुई। परमात्मा ने कहा, हम आपके पतिदेव से मिलना चाहते हैं। भगवान कालिया के पास पहुंचे। कालिया ने देखा कि बहुत श्यामला सुंदर नवजात बालक आया है, बहुत सुंदर मनोरम है। सर्प के हृदय में कभी दया नहीं होती, लेकिन आज परमात्मा का विग्रह देख करके थोड़ा सा मन हुआ। कहा, बेटा चले जाओ, दूध पीने वाले बालक हो, हम बड़े दुष्ट हैं, तत्काल मार देते। बहुत बड़ी भगवान की कृपा है जो यहाँ तक आप जिंदा हैं अभी तक। इस स्थान का त्याग करिए। भगवान ने कहा, महाराज आप अपना स्थान त्याग दीजिए, हमारा स्थान है, मैंने यहाँ पर जन्म लिया, ये मेरी क्रीड़ा स्थली है। और ये जो यमुना मैया है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति में भगवान कलंक नहीं देखना चाहते, किसी भी प्रकार से भक्ति कलंकित नहीं होना चाहिए। परम शुद्ध भक्ति करो तो भगवान प्रसन्न होते। कालिया से बात आलाप हुई, कालिया को क्रोध आया और भगवान के पूरे शरीर में लपेटा लगा।
सिर ऊपर किया कि इसके सिर पर ही हम प्रहार करेंगे, डसेंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने शक्ति का संचार बढ़ाया, उसका सभी प्रकार का शक्ति और जो तेज था शरीर का सब नष्ट होने लगा। भगवान को अवसर मिला और परमात्मा को पूर्ण करके उसके फलों पर नृत्य करना प्रारंभ करने लगे। जो उसका सिर ऊपर उठता था उसी को भगवान दबा दिया। ऐसा सुंदर भगवान ने नृत्य किया। फणीश्वर के फणों पर गोविंद नाचने लगे। आनंद के साथ भगवान ने देवताओं को देखा, देवताओं ने स्वप्न दृष्टि की। कालिया का लगा के अब हमारे पास कोई शक्ति नहीं बची, तो उसने भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम किया और कहा, महाराज हमें अभय दान दीजिए। प्रभु ने कहा, ये हमारा स्थान है, आप रमणक द्वीप के लिए जाएं। तो गोविंद ने कालिया के लिए रमणक द्वीप के लिए भेज दिया और यमुना में पुलिन को पवित्र कर दिया। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की। रात्रि का समय था, सब वहां पर लेट गए। कंस ने आकर के अग्नि को चारों तरफ से लगवाया। प्रलंबासुर नाम के दैत्य ने, भगवान ने अग्नि का शमन किया, पानी किया। प्रातः काल का समय आया, अनेक प्रकार से भोजन तैयार हो रहा था, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हो रहे थे। भगवान पिताजी के पास पहुंचे, कहा, महाराज मैं देख रहा हूं कि आज बहुत अलग से कोई व्यवस्था की जा रही है। बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे, इतना अच्छा व्यंजन तो रोज नहीं बनता, कारण क्या है? तो सभी ने समझाया कर दिया, आज अन्नकूट का दिन है, दीपावली के दूसरे दिन, और आज के दिन हम लोग इंद्र याग करते हैं। इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, उनको फल, चंदन, कुमकुम, अक्षत आदि समर्पित करके प्रणाम करते हैं। महात्मा इंद्र बड़े प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से हमें फल, फूल, वनस्पति और सभी प्रकार की फसल प्राप्त होती है। इसलिए महाराज हम इंद्र का पूजन करते हैं। परमात्मा ने समझाया कि महाराज जी, यदि आप इंद्र का पूजन नहीं करोगे तो क्या आपको जल वृष्टि नहीं मिलेगी? गोप ग्वाल सीधे साधे थे, कहा, महाराज आप कहना क्या चाहते हो? गोविंद ने समझाया कि देखिए, को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन प्राता। कर्म प्रधान विश्व कर रहा, जो जस करें सो तस फल चाहता। जो करोगे तो मिलेगा। आप तो आनंद से भगवान का भजन करो। का किसका पूजन करें? बोले गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन करेंगे। गोवर्धन नाथ भगवान की तलहटी में हमारी पूरी फसल है, वहीं पर गौचारण होते, वहीं पर हम आनंद से निवास करते हैं। इसलिए क्यों ना परमात्मा का आनंद लिया जाए। भगवान के मुख से जब गोवर्धन नाथ की महिमा गाई गई तो प्रत्येक गोप और गोपी के लिए लगा कि आप तो भगवान गोवर्धन का दर्शन होना चाहिए। इसलिए बड़े प्रसन्न होकर के बहुत सुंदर तैयार हुए, अनेक प्रकार के लहंगे धारण किए। गोपों ने सुंदर बगलबंदी धारण की, सुंदर त्रिपुंड लगाया, ऊर्पुंड लगाया, माला धारण की और सबको लगा महाराज आपको आनंद होगा। परमात्मा ने कहा, जितना भोजन तैयार किया बैलगाड़ियों में रख लो। सबने आनंद के साथ उस सामग्री को बैलगाड़ियों में रखा, जल आदि रखा और सब बड़े भाव से गोवर्धन नाथ भगवान के दर्शन के लिए चले। दूर से देखा भगवान गोवर्धन नाथ जी के लिए, सब बड़े प्रसन्न हुए और एक रूप में भगवान नारायण गोवर्धन नाथ के शिखर पर बैठ गए। बोलिए गिरिवरधारी भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ सरकार की। भगवान ने कहा, गोपो बहुत जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अब देवता स्वयं जब बोलने लगे तो भक्तों की क्या दशा रहेगी? जो तासु महाराज चढ़ाने लगे, कोई पान चढ़ा रहा, कोई फूल चढ़ा रहा, कोई नैवेद्य चढ़ा रहा, कोई अनेक प्रकार से यजन कर रहा, कोई आरती दिखा रहा। आइए बड़े सुंदर भाव से हम गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन करें।